वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल डिजिटल शायान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के पार्ट 4 और शेप टूल के बारे में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए मेहमान हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और ख़ुद भी लाइक कर दो। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। जो कि हमने आपको बता दिया कि हम आज शेप्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना। शेप्स, आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो शेप जो कि है एक इम्पोर्टेंट टूल है। जिस तरह पिक्चर था इस तरह शेप एक इम्पोर्टेंट टूल है हमारे PowerPoint में। तो इस पर क्लिक करते ही आपको ये सारा का सारा शेप्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी शेप चाहिए तो इस तरह आप शेप को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको रेक्टेंगल चाहिए तो इसको पर क्लिक कर दिया आपने और यहाँ क्लिक करके ड्रैग कर दो। जितना भी आपको चाहिए उतना आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इस तरह इतना सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास एक शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है ना। इसको जल्दी से हम एक्सप्लेन करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो पहले यहाँ पर हमारा जो कि है यहाँ आप शेप दूसरा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरा शेप भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक टूल है शेप तो एडिट शेप। यहाँ पर आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं या फॉन्ट को एडिट कर सकते हैं। तो हम इस पर नहीं अप्लाई करने वाले, इस पर इसकी फॉन्ट को हम एडिट करने वाले हैं। यहाँ पर फॉन्ट नहीं है तो यहाँ मैंने क्लिक कर दिया और फॉन्ट खुद ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो, ठीक है ना। या इस फॉन्ट को आप ट्रैक करके यहाँ भी मूव कर सकते हो, मतलब इसके पॉइंट्स को आप ड्रैग और डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल है कि आप अपने क्रिएटिविटी के मुताबिक ही शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। ये सिंपल तो एडिट पॉइंट हो गया, ऐसे आप पॉइंट एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको एक्सप्लेन करने की और ज़रूरत नहीं, ये है हाँ तक सिंपल है कि आप इस पॉइंट को कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कुछ लिखना है तो आपको टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिख सकते। मैंने यहाँ पर सर्कल लिख दिया, मतलब इसके अलावा हम कुछ नहीं लिख सकते। तो आपको ये ध्यान में रख के ना है कि टेक्स्ट बॉक्स हमेशा आपको लेना चाहिए और इसको में लिखना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह आप लिख सकते हैं। टेक्स्ट टूल यहाँ पर भी है, होम टैब में किधर का है, यहाँ भी है, ठीक है ना। इंसर्ट में जाके शेप्स में यहाँ फर्स्ट नंबर भी है, ठीक है ना। यहाँ पर भी है, बहुत सारी जगहों पे टेक्स्ट टूल मौजूद है। हमारा शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ भी मौजूद है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ शेप्स को मर्ज करूँ, तो शिफ्ट के साथ मैंने इस सर्कल को दबा दिया तो यहाँ ये हमारा मर्ज शेप्स ऑप्शन आ चुका है। अब किस शेप में आप मर्ज करना चाहते हैं, तो मैं कंबाइन करना चाहता हूँ तो ये हमारे पास कंबाइन हो चुका है। जिस तरह ग्रुप था, ठीक है, ये हमारा एक ग्रुप बन चुका है। आप इसको कहाँ जाके मूव कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद ये अनग्रुप नहीं होगा, ये याद रखो। अब इसकी बाय डिफ़ॉल्ट शेप स्टाइल्स है, स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट है दो। अब अगर इसकी कलर को फिल कलर को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं और आउटलाइन कलर को आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको दिख रहा है कि हमारा आउटलाइन जो कि है वो ब्लैक हो चुका है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं कलर चेंज करके आपको बता दूँ। फिल को मैं ब्लैक कर रहा हूँ और इसको रेड, तो आप देख सकते हैं कि हमारा आउटलाइन कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर कुछ टूल है शेप इफेक्ट्स, तो यहाँ इस पर आप कुछ इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है ना। फ्री सेट एंड
यहाँ सारे कुछ रिफ्लेक्शन वाले भी इफेक्ट दे सकते हो। नीचे आपको दिख रहा है कि ये कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ग्लो भी आप कर सकते हैं और 3D रोटेशन भी कर सकते हैं। बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप खुद को ट्राई करके देख लो, ठीक है। एक्सप्लोर करो खुद से। मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लेंथी होती जाएगी। अब इसके बाद है वर्ड आर्ट स्टाइल। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और वर्ड आर्ट स्टाइल पर कैसे मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो कि है वो खुद बहुत एक स्टाइल में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो हमारे टेक्स्ट मतलब सिर्फ वो शेप में कन्वर्ट होते हैं, मतलब स्टाइल में। अब टेक्स्ट फिल जो कि है ये टेक्स्ट फिल है और ये शेप फिल था। इसको ध्यान में रखो हमेशा के टेक्स्ट फिल और शेप फिल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ठीक है ना। अब शेप फिल मैंने रेड कर दिया, ठीक है ना, और आउटलाइन को मैंने ब्लैक कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये रिज़ल्ट था। तो सेम वही हमारा शेप इफेक्ट वाला यहाँ टेक्स्ट इफेक्ट भी मौजूद है, ठीक है ना। इसको आप इफेक्ट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा है, ये ट्रांसफॉर्म। तो आप इसको एक स्टाइल में कन्वर्ट सकते हो, ठीक है ना, इस तरह के आप इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हो। तो आपने ये स्टाइल DMC में देखा होगा, जो DMC होते हैं हमारे, आपने ये स्टाइल उधर देखा होगा। लेकिन कुछ टेक्स्ट ज़्यादा लिखो वो आपको बहुत सी ज़्यादा समझ में आ जाए। अल्ट टेक्स्ट जो कि मैंने बता दिया पिछली वीडियो में, और इसके अरेंज और साइज ग्रुप को मैंने पिक्चर वाले ग्रुप में बता दिया है, मतलब वीडियो में बता दिया है एक्सप्लेन के साथ। अगर आपने वही वीडियो नहीं देखी तो हमारे आई बटन में या चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो देखे, जो कि पार्ट 2 द और लेक्चर नंबर 9। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर।